हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं प्रश्नमाला 4 के डी के बारे में। इससे पहले फ्रेंड्स हमने यहाँ पर प्रश्नमाला 4 के सी तक के पूरा हल करा दिया है और साथ में फ्रेंड्स हमने इसका प्लेलिस्ट भी बना दिया है। अगर आप चाहें तो वहाँ से भी सभी वीडियो को चैप्टर वाइज देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर 4 के डी में जितने भी प्रश्न हैं सभी प्रश्नों को अपने कॉपी पर लिख लेते हैं, उसके बाद फ्रेंड्स आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर प्रश्नमाला 4 का डी का सभी प्रश्न यहाँ पर लिख लिया है। लेकिन फ्रेंड्स देख लीजिए, इसको हल करने से पहले आपका कुछ बोडमास का रूल यहाँ पर मालूम होना चाहिए, तभी आप इस प्रश्न को अच्छे तरीके से हल कर पाइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स अभी यहाँ पर देख लीजिए। अभी तो यहाँ पर नॉर्मल तरीके से बनेगा, यहाँ पर फ्रेंड्स 3 नंबर प्रश्न तक के आपसे बन जाएगा। तो चलिए 3 नंबर तक के बना लेते हैं, उसके बाद में हम इसको रूल के भी समझेंगे। तो देखिएगा, सबसे पहले पहले नंबर प्रश्न पर चलते हैं। यहाँ पर एक छोटी कोष्ट है, यहाँ पर है। तो पहले इस कोष्ट को यहाँ पर हल कीजिए। 13 में से 5 घटाइएगा तो देख लीजिए 8 5 13 होता है, तो 8 आ जाएगा। माइनस है तो माइनस का साइन दे दीजिए। यहाँ देखिएगा फ्रेंड्स, 18 6 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 18 6 24 होता है हमारा। माइनस में 20 है तो लिख दीजिए। एक स्टेप नीचे चलिएगा तो 8 के 8 लिखिए। अब माइनस में 24 में से 20 जाएगा तो 4। देख लीजिए कोष्ट हमारा खुद ब खुद ही हट गया। अब यहाँ पर 8 में से 4 घटाइएगा तो क्या प्राप्त होगा, 4। तो इस प्रकार से पहले नंबर का आंसर हमारा आ चुका है। अब हम हल करेंगे यहाँ पर दूसरे नंबर को। 25 यहाँ पर लिख दीजिए। यहाँ पर देखिए प्लस में 10 है, माइनस माइनस ये भी प्लस होता है। 6 या 3 कितना होता है, 9। तो लिख देंगे यहाँ पर माइनस में 9। अब फ्रेंड्स यहाँ पर ये तो 25 रहेगा ही, अब माइनस हो जाएगा। और 10 में से 9 जाएगा तो 1। अब 25 में से 1 घटाएगा तो आ जाएगा हमारा 24। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमारा दूसरे नंबर प्रश्न का भी आंसर आ चुका है। अब चलिए आते हैं तीसरे नंबर प्रश्न पर। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम आ चुके हैं यहाँ पर तीसरे नंबर प्रश्न पर। यहाँ पर देख लीजिए, सबसे पहले हम यहाँ पर कोष्ट को हल करेंगे, ठीक है। तो देखिए 4 से यहाँ पर भागा दीजिएगा 16 में, तो कितना बार में लग जाएगा, 4 से 16 4 बार में। यहाँ पर भागा 2 है तो भागा 2 लिख दीजिए। अब यहाँ पर देखिए 2 से भागा देना 4 में, तो 2 से 2 बार में कट जाएगा, 2 दूनी 4। तो तीसरा नंबर भी हल हो चुका है। अब आते हैं चौथे नंबर प्रश्न पर। 16 रहने दीजिए, भाग रहने दीजिए। सबसे पहले हम जब भी हल करेंगे तो कोष्ट को ही हल करेंगे। तो देखिए 2 से भाग देंगे तो 2 दूनी 4, 2 बार में। यहाँ 16 भाग 2। अब यहाँ पर 2 से भाग लगाएंगे 16 में, तो कितना बार में लग जाएगा, 8 बार में, 2 8 16। तो इस प्रकार से यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न भी हल हो चुका है। अब यहाँ पर आ चुके हैं हम 5 नंबर प्रश्न पर। लेकिन फ्रेंड्स चलिए अब हम 5 नंबर लिखाने से पहले यहाँ पर अब इसका पहले हम रूल थोड़ा सा समझ लेते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स इसमें होता है पहले का पीछे भाग, उसके बाद गुना, तब जोड़, तब यहाँ पर घटाव, ठीक है। ये हमारा बोडमास का नियम है। देख लीजिए BODMAS। देखिए फ्रेंड्स 20 होता है हमारा ब्रैकेट, जैसे कि यहाँ पर हो जाएगा क्या, सबसे बड़की ब्रैकेट हो जाएगा, फिर मंझली और उसके बाद में छोटकी, ठीक है। पहले इसका काम करेंगे हम। देख लीजिए यहाँ तक कोई ऑफ मतलब होता है का, जो यहाँ पर लिख दिए का। डी से होता है यहाँ पर डिवाइड यानी कि भाग। एम से होता है मल्टीप्लाई यानी कि गुना। ए से होता है एडिशन यानी कि यहाँ पर जोड़। एस से होता है सब्सट्रैक्ट यानी कि माइनस यानी कि घटाव, ठीक है फ्रेंड्स। इस प्रकार से हम यहाँ पर नियम को लिख दिए। यहाँ पर जहाँ भी आपको बड़की कोष्ट, मंझली कोष्ट और छोटकी कोष्ट नजर आ जाए तो पहले हम उसका हल करेंगे यहाँ पर, उसके बाद में इन सभी को, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले देखिए यहाँ पर छोटकी कोष्ट है तो इसको हल कीजिए। 16 भागा में देखिए 2 से भागा दीजिएगा तो 2 बार में 4 का 2। अब देख लीजिए इसके बाद क्या आ रहा हमारा का यहाँ पर है इन दोनों के बीच में, तो 16 भागा, यहाँ पर का मतलब होता है गुना, तो 2 गुना 2 कीजिएगा तो आ जाएगा 4 हमारा, तो यहाँ पर लिख देंगे 4, ठीक है। अब देखिए भागा ही बचा है तब इसको ही हल कीजिएगा आप। तो 4 से कितना बार में 16 आ जाएगा, तो 4 बार में। तो फ्रेंड्स देख लीजिए इस प्रकार से 5वें नंबर प्रश्न का आंसर 4 आ चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए इधर हम हल करेंगे फ्रेंड्स 6ठे नंबर प्रश्न को। जो हम आपको यहाँ पर बोडमास का रूल लिखा है, बस इसको आप बढ़िया से यहाँ पर एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स कितना भी बड़ा प्रश्न क्यों ना हो, लेकिन अगर आपको रूल याद नहीं होगा तो आपसे ये प्रश्न हल नहीं होगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर सभी रूल को आप अच्छे से जरूर से पढ़िएगा। अब चलिए यहाँ पर 6ठे नंबर को देखिए। यहाँ पर पहले इसको हल करेंगे तो इतना सभी प्रश्न को लिख देते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स देख लीजिए सभी प्रश्न को लिख दिए हैं। यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर को यहाँ पर अब हल कीजिए। तो देखिए ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर पहले क्या आ रहा है का, यहाँ पर पहले का को हल करेंगे। 8 गुने 4 हो जाएगा 32, अब भागा यहाँ पर 2, ठीक है। यहाँ पर इन सभी प्रश्नों को ऐसे ही लिखते चलिएगा आप। अब देख लीजिए यहाँ पर सभी को लिख दिए हैं। अब यहाँ पर हल क्या हो जाएगा, का के बाद था यहाँ हमारा भाग, तो देख लीजिए भाग हमारा यहाँ पर है, तो 24 माइनस 2 से 32 कितना बार में लग जाएगा, 16 दूनी 32, 16 बार में। अब इसको लिखते चलिए अभी फिलहाल में। अब देख लीजिए 4 गुना, अब इसको हम ब्रैकेट से बाहर निकाल देंगे। 14 में से 6 जाएगा तो 8 बचेगा। यहाँ पर 1 था, 1 में से 1 जाएगा तो 0, तो 0 लिखिए ना लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पर जो बचा है इसमें देखिए सबसे पहले का नहीं है कहीं पर,
उसके बाद में भाग, तो भाग यहाँ है तो भाग लगा दीजिए, 4 से भाग दीजिएगा तो 6 बार में गुना 8 प्लस 4 गुना 8। अब यहाँ भी गुना है यहाँ भी गुना है, तो पहले गुना कर देते हैं। 8 गुना 6 48 प्लस में 8 गुना 4 कीजिएगा तो 8 से 32। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पर देख लीजिए, अब हम इसको पहले जोड़ देंगे। 8 2 2 हो जाएगा यहाँ पर 10 और 4 3 हो जाएगा 7 और 7 1 हो जाएगा 8। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमारा प्रश्न का सही जवाब आ जाएगा 80। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक कि आपको कोई भी प्रश्न में कोई भी परेशानी नहीं हुई होगी, क्योंकि फ्रेंड्स कितना भी बड़ा प्रश्न क्यों ना हो, लेकिन जब तक आपको वहाँ पर उसका नियम नहीं पता चलेगा कि हम किस प्रकार से हल करेंगे, तब तक आपको समझ में नहीं आएगी। तो फ्रेंड्स देख लीजिए, यहाँ पर हम ये लिखाए थे, या तो हो सके तो आप इसको अपने कॉपी पर जरूर से लिख कर रखिएगा। जब भी आप इन प्रश्नों को बनाइएगा तो इसका बहुत ही काम आने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम आते हैं 60वें नंबर प्रश्न पर। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं कि 60वें नंबर प्रश्न भी आपके सामने है। देखिए इसमें सबसे पहले किसको हल करेंगे, ब्रैकेट को। तो चलिए इतना तक पहले लिख लेते हैं। 540 भागा 2 का 15 माइनस 3 गुने, देखिए ब्रैकेट में भी फ्रेंड्स पहले कौन सॉल्व होगा, पहले का 8 गुना 6 की जगह तो 48 और उसके बाद में भाग, तो भाग लिख देंगे 8। अब इसको पूरा लिख दीजिए। अब यहाँ पर फ्रेंड्स देख लीजिए, इतना लिखने के बाद 8 से कितना बार में 48 लगेगा, 8 छक्का 48 6 बार में, तो लिख दीजिए ब्रैकेट खत्म। अब देखिए पहले का होगा यहाँ पर, तो पहले का को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो 15 गुनी 2 कीजिएगा तो 30, यहाँ पर सभी को अंकों को लिख दीजिए। 3 गुना 6 पहले का हो चुका है। अब यहाँ पर भागा है, तो देखिए 0 से 0 कटेगा और 3 से यहाँ पर 54 कितना बार में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स देख लीजिए 3 से 1 बार में लग जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर 2 और 4 24 बचेगा। तो 24 3 8 24 होता है, तो 18 बार में लग जाएगा, यानी कि फ्रेंड्स 18 3 54 होता है, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस 6 गुना 3 कीजिएगा तब भी 18 आएगा। अब 18 में से 18 घटाइएगा तो 0 ही प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से 7वां का आंसर हमारा आ चुका है 0। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि 7वें नंबर प्रश्न आप अच्छे से समझे होंगे। तो चलिए आते हैं 8वें नंबर प्रश्न पर। तो देख लीजिए फ्रेंड्स 8वें नंबर प्रश्न भी आपके सामने है। इसमें भी सबसे पहले हम ब्रैकेट को हल करेंगे। तो देखिए 6 जोड़ 4 गुना, यहाँ पर ब्रैकेट लिख लीजिए, बाहर जो अंक लिख देते हैं। ब्रैकेट में भी हल क्या होगा, पहले का, तो का इन दोनों के बीच में है, तो 16 माइनस 18 गुना 4 कीजिएगा तो 18 × 72, यहाँ पर भागा 12 है तो लिख देंगे। ठीक है, 6 + 4 गुना में यहाँ देखिए पहले यहाँ पर पहले का फिर पीछे भाग, तो भाग ये है 16 माइनस, देख लीजिए फ्रेंड्स 12 के पहाड़ा में 12 × 5 = 60 और 12 × 6 = 72, 6 बार में आता है तो लिख दीजिए गुना में 2। यहाँ पर हो जाएगा 6 जोड़ 4 गुना में 16 में से 6 घटा दीजिएगा तो 10 होगा गुना 2। अब यहाँ पर पहले जोड़ को रहने दीजिए, गुना वाला को यहाँ पर पहले हल कीजिएगा। तो देखिए ये तीनों हमारा गुना में है, 10 × 4 = 40 और 40 दूनी के 80। अब 80 में 6 जोड़िएगा तो कितना मिलेगा, 86। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से 8वें नंबर का आंसर आ चुका है 86, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स अब आते हैं 9वें नंबर प्रश्न पर। तो देख लीजिए फ्रेंड्स यहाँ पर 9वें नंबर 10वें नंबर दोनों प्रश्न हम लिख लिए हैं। चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं कि पहले का यहाँ पर प्रयोग होगा, फिर भाग, फिर गुना, फिर जोड़ घटाओ। ठीक है, पहले का पीछे भाग तब गुना तब जोड़ घटाओ, याद रख लीजिएगा फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पर हल करेंगे, एक बात और ध्यान दीजिएगा, का से ऊपर कि अगर कोई ब्रैकेट रहे, छोटकी कोष्ट, मंझली कोष्ट, बड़की कोष्ट, तो सबसे पहले हम उसको हल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर ब्रैकेट है तो पहले इसको लिख दीजिए, जैसे है वैसे हम इसको लिख देते हैं। अब देख लीजिए ब्रैकेट के अंदर भी हम पहले किसको हल करेंगे, पहले का को, तो यहाँ पर का तो कहीं नहीं है, तब भाग को, भाग यहाँ है तो 6 गुना 2 से 18 में लगाइएगा भाग, तो 2 में 18 लग जाएगा तो लिख दीजिए। अब यहाँ पर इन सभी प्रश्न को उतार दीजिए, जैसे दिया गया है वैसे ही। यहाँ पर देखिए 9 गुना 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 × 6 = 54, तो यहाँ पर 54 लिख दीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, कोई दिक्कत नहीं है। अब देख लीजिए यहाँ पर का तो कहीं नहीं है, अब भाग है यहाँ पर, तो पहले भाग दे दीजिए, 6 × 3 = 18, और सभी प्रश्न को लिख देते हैं जैसे दिया गया है वैसे ही। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम सभी को लिख रहे हैं 3 गुना में, यहाँ पर देख लीजिए 3 ये वाला, यहाँ पर 4 और गुना में 54। ठीक है फ्रेंड्स, अब देख लीजिए यहीं पर हम लिख लेते हैं क्योंकि नीचे जगह नहीं है थोड़ा। देखिए 3 गुना 3 कर देंगे यहाँ पर तो 9 आ जाएगा, बीच में प्लस है तो प्लस लिख देते हैं। 4 गुना 4 16 के 6, हाथ में 1, 4 × 5 = 20, अब 1 = 21, यहाँ पर 216 आ जाएगा, और 9 × 6 = 15 के 5, 1 1 बाकी 2, यहाँ पर 2, यानी कि फ्रेंड्स जब इसको आप हल कीजिएगा 9 नंबर को तो हमारा 225 प्राप्त होने वाला है। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि 9 नंबर प्रश्न आप अच्छे तरीके से समझे होंगे। चलिए आते हैं 10 नंबर प्रश्न पर। देख लीजिए यहाँ पर मंझली कोष्ठ जिसका भी हम जिक्र कर रहे थे वो यहाँ पर आ चुका है। तो चलिए यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहले तो यहाँ पर मंझली कोष्ठ को हल करना है। देख लीजिए 16 भागा में यहाँ पर 4 है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर सबसे पहले छोटकी कोष्ठ को हल करें क्योंकि ये अंदर है। तो देखिए यहाँ पर 4 में जब भागा दीजिएगा 16 से तो 4 × 16 4 बार में ही लगेगा। ये फ्रेंड्स देख लीजिए हम बेकार में लिख लिए हैं।
तो यहाँ पर देख लीजिए 4 चौके 16 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम काट दिए फ्रेंड्स, क्योंकि देख लीजिए छोटकी कोष्ट को तो काम कर रहे हैं यहाँ पर, तो छोटकी कोष्ट यहाँ पर हट चुका है। भागा 2 ये मंझली कोष्ट का 2। अब यहाँ पर देख लीजिए मंझली कोष्ट भी हटा देंगे, क्योंकि 2 दूनी के 4 यहाँ पर लग जाएगा। का 2 का मतलब होता है गुना फ्रेंड्स, तो 2 गुना 2 कीजिएगा तो यहाँ पर 4 प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न भी हल हो गया है। देखिए अगर यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि किस प्रकार से किए, तो यहाँ पर फिर से बता देते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स सबसे पहले हमने 4 से भागा दिया 16 में, 4 चू 16 मंझली कोष्ट था, यहाँ पर 4 था। देख लीजिए इसका काम हमारा खत्म हो गया, तो भागा 2 बचा, तो भागा 2 लिख के मंझली कोष्ट में बंद किए थे। का 2 जो लिखा गया था प्रश्न में वो लिख दिए। 2 से भागा दिए 4 में, तो 2 का 2। का मतलब क्या होता है गुना 2, 2 गुना 2 किए तो 4। तो फ्रेंड्स अब उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम आपके सामने बुक लाते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए आपके सामने बुक है। आज फ्रेंड्स हमने प्रश्नमाला 4 के डी का 1 नंबर से लेकर के यहाँ पर आप देख सकते हैं 10 नंबर प्रश्न तक के हल किया है। ठीक है फ्रेंड्स, देख लीजिए इसमें टोटल यहाँ पर 14 प्रश्न था। यहाँ पर फ्रेंड्स अगर हम चाहते हैं तो सभी प्रश्न को हल करा देते हैं, लेकिन देख लीजिए जो भी चीज़ अगर आप कोई भी चीज़ अगर आप पहली बार पढ़िएगा तो वहाँ पर एक दिन में आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा। अगर हम एक दिन में पूरा बता देंगे तो फ्रेंड्स आपके ये ऊपर से चला जाएगा। इसलिए हम यहाँ पर 10 प्रश्न तक के रहने दिए हैं। और नीचे देख लीजिए 11, 12, 13, 14 नंबर, ये 4 प्रश्न थोड़ा सा हार्ड है, बस थोड़ा सा। इसलिए फ्रेंड्स घर पर आप खुद से बनाने का प्रयास जरूर कीजिएगा। अगर आपसे फ्रेंड्स बन जाता है तो अच्छी बात है, और नहीं बनेगा तो कल तो हम वीडियो डालेंगे ही, तो आप उससे मिला लीजिएगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारे बताने का तरीका अच्छा लगा होगा तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, अब मिलते हैं आपसे कल बचे हुए प्रश्नों के साथ।